IMF कर्ज प्रोग्राम में 1 साल तौसी पर रजामंद, 2 अरब इजाफी डॉलर मिलने का भी इम्कान। पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी वापसी पर बातचीत अगले माह होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ का कहना है पाकिस्तान के वजीर खजाना से इक़्तिसादी पॉलिसियों पर मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। पाकिस्तान ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी हुक्काम ने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के आज़म का इजहार किया। मुज़ाकरात में गैर फंड शुदा सब्सिडीज वापस लेने के लिए फौरी इक़दाम पर इत्तेफाक। IMF मिशन अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही है मगर 70% लोग गाड़ियों वाले हैं। कारखानों की तादाद बढ़ाएंगे ताकि लंगर खाने कम हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी बढ़ाई जा सकती है। इमरान खान हुकूमत के मुआहदे निभाने के पाबंद हैं। रवां साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। IMF से फंड्स की रकम बढ़ाने की दरख्वास्त की है। PTI फॉरेन फंडिंग केस फैसला 30 रोज में करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ ने सिंगल बेंच के 30 दिन में फैसले वाले हुक्मनामे को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। तहरीक इंसाफ का 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अराकीन को डी सीट करे। फॉरेन फंडिंग केसेस इकट्ठे सुने, किसी में जुर्रत नहीं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा सके। इमरान खान को सियासत से निकाल दें तो सियासत खत्म हो जाती है। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की कॉल का इंतजार कर रहा है। ये हुकूमत जूते छोड़कर भागेगी। मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर का हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब का हलफ कब उठाएंगे? वजीर आजम हाउस ने सदर पाकिस्तान को हलफ बर्दारी के लिए मुनासिब शख्सियत की तकर्रुरी के लिए एक और खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हुआ। सदर पाकिस्तान अदालती फैसले पर अमल करें। अमल दरामद में ताखीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद 29 मई को मुल्तान में जलसे का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा काबीना में आधे से जायद लोग जमानतों पर हैं। मुखालिफों को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। ये परेशान हैं, जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। 10 दिन तक काबीना नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान झूठे प्रोपेगेंडे से आवाम को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। ये एहतसाब के खौफ से इदारों के साख पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान का दौरे हुकूमत झूठ और सिर्फ झूठ पर मुहित था। सिफारती मुरासले को तमाशा बनाकर मुल्की मफाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत सारा मुल्क लोड शेडिंग के निर्गे में। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। मई के महीने तक बिजली बंदिश में नुमायां कमी की हिदायत। कहा लोड शेडिंग खत्म होने तक ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। इमरान हुकूमत ने ना बर वक्त ईंधन खरीदा ना कारखानों की मुरम्मत की। हमारे दौर के सस्ते और तेज तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट बंद किए। तवानाई के शोबे की तबाही करके मईशत दिवालिया करने की साजिश की गई। मुल्क में लोड शेडिंग पर तहरीक इंसाफ के हुकूमत पर वार। कहा बार बार वार्निंग के बावजूद साहिवाल कोयला प्लांट को अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद प्लांट अपनी आधी पैदावार पर चला गया। इसके पास इंपोर्टेड कोयला खरीदने के पैसे ही नहीं।
मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान। गंदुम की कटाई और कपास काश्त करने वाले किसानों ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त रोक दी। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। जहां डीजल दस्तयाब वहां लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, देही इलाकों में डीजल के लिए कतारें लगी हैं। हम अपनी हुकूमत में डीजल का जखीरा बुलंद तरीन सतह पर छोड़कर गए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकी मामलात की तरह इसको भी बदइंतजामी की नजर कर दिया। मार्केट में कयास आराइयों की वजह से जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में किडनी एंड लिवर अस्पताल का दौरा। 20 में से 6 यूनिट फाल होने पर अस्पताल हुकाम पर इजहार बरहमी। 48 घंटे में अस्पताल दोबारा फाल बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जौहर टाउन लाहौर में रमजान बाजार का दौरा। खाने पीने की अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी की हिदायत। लाहौर में कोट लखपत और सेंट्रल जेल का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। इमरान खान का अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स का शुक्रिया। कहा, आप हमारे सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के लिए तहरीक को आगे बढ़ाते रहिए। मरियम नवाज का IMF मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। कहा, मईशत तरक्की करेगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। तजुर्बेकारी और संजीदगी से फर्क पड़ता है। तहरीक इंसाफ का मुल्क में इलेक्शन कराने का मुतालिबा। असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था मुदाखलत के सबूत हों तो इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक कर चुकी। इमरान खान ने तो साथ खड़े नहीं होना देना। मियां साहब कुर्सी छोड़ें और इलेक्शन का ऐलान करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन से कोई बेहतरी नहीं आएगी। धौंस, धांधली और दौलत की रेल पेल के कल्चर को खत्म करना होगा। सियासी जमातें इंतखाबात में मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर इत्तेफाक करें। इलेक्टेबल्स और लोटों की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये जरूरी है। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर तहरीक इंसाफ का मुजाहरा। शुरका की नून लीगी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद। वजीर आजम का सियालकोट में गंदुम की तैयार फसल जलने से मुतासरा किसानों की माली इमदाद का हुक्म। कहा, मुश्किल वक्त में किसानों की भरपूर मदद की जाए। गुज़श्ता रोज आग से 77 एकड़ पर फैली गंदुम की तैयार फसल राख हो गई थी। दादू के इलाके मेहड़ में एक और गांव में आग लग गई। 20 घर जल गए। लाखों का सामान खाकस्तर। मटियारी और मिट्टी के देहात से आग लगने से 10 घर जल गए। मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी की आमद पर मुकम्मल हड़ताल। दुकानें, मार्केटें बंद, सड़कें सुनसान। काबिज इंतजामिया ने कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वजीर आजम ने बड़े हिफाजती हिसाब में जम्मू का मुख्तसर दौरा किया। मकबूजा कश्मीर के लोग भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मना रहे थे। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की भी शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के जुल्म सितम। गासिब अफवाज ने पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 4 रोज में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 11 हो गई। नौशहरा में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया मस्तूरात के तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 100 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.53% रही। मुल्क में कोरोना के 187 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
कराची में सिगरेट पीने वाले होशियार, अवामी मकामात पर सिगरेट पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को सिगरेट की फरोख्त पर भी पाबंदी। इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर फ्रांसीसी सदर मुंतखब। मैक्रोन ने 57% वोटों के साथ कामयाबी हासिल कर ली। मैक्रोन की कामयाबी पर हामियों का फ्रांस में जश्न, मुखालिफ कैंप में मायूसी, कारकुन आबदीदा हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की सदारती इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ मुजाहरे। पेरिस समेत फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा के ऑयल डिपो में धमाके के बाद आतिशज़दगी, 100 के करीब अफराद हलाक हो गए। जापान में बहरी जहाज डूबने से 10 अफराद हलाक, 16 लापता। सयाहों को सैर करवाने वाला छोटा बहरी जहाज सैलाब की नजर हो गया। जहाज में 26 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरकजी बैंक ने 5 और 10 दिरहम के नए नोट जारी कर दिए। दोनों नोट पॉलीमर मादे से तैयार करदा और आला दर्जे की सिक्योरिटी खूबियों के हामिल हैं। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने मैदान मार लिया। एवर्टन को 2-0 से धूल चटा दी। प्रीमियर लीग में चेल्सी की जीत, वेस्ट हैम को 1-0 से हरा दिया। ला लीगा में बार्सिलोना को शिकस्त का सामना, हरीफ क्लब ने 1-0 से मैदान मार लिया। इतालवी लीग में एसी मिलान की फतह, लाजियो को 2-1 से शिकस्त दे दी। रूस के आलमी नंबर 8 आंद्रे रोब्लियो ने सर्बिया ओपन जीत ली। फाइनल में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को आउटक्लास कर दिया। आलमी चैंपियन फैबियो ने पुर्तगाल ग्रां प्री मोटो जीपी रेस अपने नाम कर ली। फिनलैंड के मायानाज ड्राइवर क्ले रोनपेरा ने क्रोशिया कार रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया। क्लासिकल मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 54 बरस बीत गए। अजीम मौसीकार ने जो गाया वो अमर हो गया। मीठी ईद का मीठा तोहफा, फिल्म दम मस्तम की पूरी कास्ट गुजरांवाला के शॉपिंग मॉल पहुंच गई। मद्दाह अपने फेवरेट स्टार्स को देखकर खुश। और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म द बैड गाइज की बॉक्स ऑफिस पर धूम, 3 रोज में 5 अरब के करीब बिजनेस कर लिया।